महेश कुमार जी को अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने बेटे बासु के साथ शहर आना पड़ा, क्योंकि पत्नी के जाने के बाद वे एकदम अकेले हो गए थे। अब बेटा ही था जिसके साथ वो रह सकते थे और उनकी इस उम्र में सही से देखभाल हो सकती थी। उनके बेटे ने शहर आकर महेश जी को उनका कमरा और बालकनी दिखाई और कहा, पापा, अब कुछ समय यहाँ बालकनी में सुकून के साथ बैठ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और देखो पापा, मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। महेश जी भी अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन बुढ़ापे का एकांकीपन उन्हें खाए जाता था। आसपास कोई बोलने वाला भी नहीं था। बेटा और बहू अपने काम में लगे रहते। उनकी किसी खास काम के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। हालांकि उनकी खाने पीने की तो समुचित व्यवस्था थी, लेकिन बुढ़ापे के वृक्ष में खाने पीने से ज़्यादा स्नेह और प्रेम की खाद की ज़रूरत होती है। उनकी प्रेम की भूखी आंखें हमेशा अपने लिए उस प्रेम की तलाश में रहती जो बिना कहे उनकी व्यथा को समझ सके, उनका दर्द समझ सके। वे एक ऐसा रिश्ता चाहते जो उन्हें वो निश्चल प्रेम और सम्मान दे सके जो बचपन में एक माँ देती है और शादी के बाद जीवन भर जीवन संगिनी। चूँकि इस उम्र में और इन परिस्थितियों में दोनों ही बातें संभव नहीं थी, इसलिए वे हमेशा खिसियाए हुए और बुझे बुझे से रहते। कभी कभार पोते के साथ मन बहला लिया करते, लेकिन वह भी अक्सर स्कूल की पढ़ाई में लगा रहता और एक छोटे बच्चे के साथ आखिर वह कितना वक्त बिता सकते थे। आजकल के बच्चों को तो वैसे भी स्कूल के काम और फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है। दिन में या रात में जब सब घर में आराम कर रहे होते तो अक्सर उनकी आंखें दिल के बोझ से बोझिल हो जाती। दिल का दर्द आंखों से आंसू बनकर निकलता और गालों तक अपनी राह बनाकर निकल जाता। इस तरह से उनके दिन और रातें कट रहे थे। वैसे भी बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या नींद का कम हो जाना होता है। उनकी बालकनी के सामने वाले फ्लैट में भी शायद कोई नहीं रहता था, क्योंकि अक्सर वो बंद ही रहती। कुछ समय बाद उनके सामने वाली बालकनी में कोई रहने आ गया। उसमें एक सभ्य व संभ्रांत महिला दिखाई दी जो लगभग उन्हीं की उम्र की थी। उन संभ्रांत महिला ने अपनी कामवाली को कुछ समझाया, कुछ पौधे लगाए और कपड़े के सुखाने के लिए रस्सी बंधवाई और एक आरामदायक चेयर और एक छोटी सी मेज लगवा दी। इस तरह वह वीरानी सी दिखने वाली बालकनी अब सजीव हो उठी, किसी के होने का एहसास देने लगी। महेश जी और उन संभ्रांत महिला का आपस में गर्दन के इशारे से अभिवादन हुआ। क्योंकि दोनों बालकनी में दूरी ज़्यादा थी, इसलिए इशारे से ही बातें हो सकती थी। और यूं भी तेज बोलकर बातें यहाँ शहर में कहाँ हो पाती हैं। यहाँ तो हर इंसान अपने आप में मग्न है, आसपास की किसी को कोई खबर ही नहीं है। अब तो महेश जी को अपनी बालकनी अच्छी लगने लगी। वे अब आराम से बैठ अखबार पढ़ते। सामने वाली बालकनी में छाई हुई वीरानी अब बसंत का रूप ले चुकी थी। तुलसी का पौधा उनकी ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाता, तो मनी प्लांट की बेल व छोटे फूलों के पौधे जिंदगी की सजीवता को दिखाते। वैसे भी स्त्रियों को ईश्वर का वरदान प्राप्त है कि वे चाहे जहाँ घर बसा सकती हैं और उसे स्वर्ग का द्वार बना सकती हैं, बसंत ला सकती हैं, वीरानी को बदल कर बगिया खिला सकती हैं। स्त्रियां घर के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। वह संभ्रांत महिला जब कभी पौधे को पानी देते समय भजन गुनगुनाती तो उसकी आवाज़ तो महेश जी तक नहीं आती, लेकिन उस भजन का एहसास उन्हें कुछ भीतर तक होता। धीरे धीरे वो अपना एकांकीपन भूलने लगे। रातों को भी उन्हें अब थोड़ी चैन की नींद आने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास होता कि कोई है जो सुबह उन्हें मिलेगा, किसी से अभिवादन होगा और एक खुशनुमा सुबह उनका भी इंतजार कर रही है। बस इस तरह उन दोनों का रोज आंखों से व गर्दन के इशारे से आपस में अभिवादन होने लगा। संवाद कभी ना होता। महेश जी अब फिर से जिंदगी को जीने लगे थे। वे उन महिला को कभी वहाँ सब्जी साफ करते देखते, कभी पौधों में पानी देते हुए देखते, कभी अचार सुखाते तो कभी स्वेटर बुनते। दोनों का आपस में कभी संवाद नहीं होता, बस एक एहसास होता है कि उनके आसपास भी कोई है।
उन महिला की एक प्यारी सी पोती भी थी, जिससे वो कभी कभार इशारों में ही महेश जी को नमस्ते करवाती, जिससे उन्हें और अपनापन महसूस होता। बस इस तरह दोनों में एक प्यारा सा अनकहा रिश्ता बन गया। यूं ही धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। एक दिन महेश जी ने देखा कि उन महिला ने ना ही उस दिन दीप जलाया, ना ही पौधों को पानी दिया, बस आकर आराम कुर्सी पर ऐसे ही बैठ गईं। महेश जी को लगा शायद तबीयत खराब है। उन्होंने इशारों से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने भी इशारे से जवाब दिया, सब ठीक है। लेकिन 2-4 दिन में उन महिला का बालकनी में आना भी कम हो गया। कुछ दिन पश्चात अब कई दिनों से वो महिला महेश जी को दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगा शायद कहीं बाहर गई होंगी, लेकिन जब कई दिन हुए वे नहीं दिखाई दी और उनके लगाए पौधे सूखने लगे, उनकी लगाई मनी प्लांट की बेल सूखने लगी, तो वे चिंतित हो उठे। उनका मन बेचैन हो उठा। लेकिन पूछे तो किससे पूछे? महेश जी को बहुत चिंता हुई। उनका अब मन किसी भी काम में नहीं लगता। फिर एक दिन वह काम वाली बालकनी में दिखाई दी, जो पहले दिन उन महिला के साथ आई थी। वह आई और बालकनी की सफाई करने लगी। महेश जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने इशारे से पूछा कि वे कहाँ हैं। उसने भी इशारों से हाथ ऊपर करके जवाब दिया कि वे अब नहीं रही। महेश जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने उस अकेली पड़ी आराम कुर्सी की तरफ देखा और फिर एक बार वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। उनका वो प्यारा सा अनकहा रिश्ता अनकहा ही रह गया।